बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएम पंजाब की जानिब से लैपटॉप स्कीम का जो आगाज़ किया गया है 2026 के सन में, तो उस पे अप्लाई करने का कौन कौन अहल है, यानी कि फिर कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा जो भी जॉब्स या स्कीम्स के रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपको हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि कौन अहल है अप्लाई करने का। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये मर्ज करके एक ऐड पे लिख दी हैं, इधर से आप पढ़ लें। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन होगा, ठीक है। बैंक फ़ीस इसके लिए कोई अप्लाई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई करने की अहल हैं, आल पंजाब अहल हैं, ठीक है। अहलियत का मेयार दूसरा ये है कि सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, सरकारी कॉलेज हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो जिसमें बीएस में एडमिशन लिया हो और उसका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर वाले, फोर्थ, इससे ऊपर जितने भी है वो अहल नहीं है अप्लाई करने के, ठीक है। उम्मीदवारान पंजाब के रहशी हों, पंजाब का डोमिसाइल रखते हो, पहले इस प्रोग्राम में लैपटॉप हासिल ना किया हो, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में कम से कम 65% नंबर हासिल किए हों। तो ज़रूरी कागजात में शनाख्ती कार्ड की बैक और फ्रंट की तस्वीर, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल, बयान हल्फी, ये चीज़ें लाजमी है। बयान हल्फी आपको एंड पे हम एक पिक्चर दिखाएंगे जिसके ऊपर बयान हल्फी बना होगा। हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि वो आपने कैसे किस तरह स्टाम्प वाली दुकान से बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमने ऐड बनाया था आपकी आसानी के लिए। उसके बाद लिए चलते हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने CM लैपटॉप HED.punjab.government.pk गूगल क्रोम में ये लिख के जैसे ही सर्च करना है तो सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये इंटरफेस होगा उसका, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है वो इस बटन पे मौजूद है, आप चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप अपनी इंस्टीट्यूट्स देखना चाहते हैं कि आया आपके इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसमें मौजूद भी हैं कि नहीं, तो फिर वो आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स पे क्लिक करना है, तो जिस पे मैंने किया है। उसके बाद आपने यहाँ से चेक कर लेना है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, ये इनमें जो है सारों के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। आपने यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट चेक कर लेना है, ठीक है ना। जब ये चेक हो जाए तो उसके बाद आपने होम पेज पे आके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है, ठीक है। अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इसका ये जो है रजिस्टर वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले आपने रजिस्टर करना होता है, उसके बाद साइन इन करके प्रोफाइल रेडी करनी है, तो जाके आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जी तो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिख देनी है, उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर अपना लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे वही पासवर्ड आगे कन्फर्म में लिख देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा बना हुआ है आपके सामने, इसको बहुत ही केयरफुली आपने इस बॉक्स में जो है लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख देंगे उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे जैसे क्लिक करना है तो आपने ये जो ईमेल इधर लिखी होगी उस पर एक OTP कोड चला जाएगा। फिर वो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, उसमें आपने वो OTP कोड लिख के वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है, तो वो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आपने कोड जो है वो लिखना है। 4 हिंसों का कोड होगा जो हमें आया है 9354, ठीक है ना। 53 और 54 ये हमारा जो है कोड आया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कोड जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद आपने करना ये है कि वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो कोड है ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। तो आपने ये जो अपना पहले इंफॉर्मेशन दी है आपने इसको देख लेना है, ये वही इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही होगी। तो अकाउंट को रजिस्टर करते वक्त जो हमने CNC नंबर और नेम दिया था वो बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमारा फ़ोन नंबर है ये पहले से ऊपर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये आपने इनको नहीं छेड़ना। मज़ीद फिर ये है कि आगे आपने अपना फादर नेम जो है
ये फादर नेम इधर लिखना है। उसके बाद फादर का CNIC नंबर वो आपने इधर ऐड करना है। उसके बाद अपना जेंडर जो है वो इधर से सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपने इधर से सिलेक्ट करनी है, मैनुअल लिख लेनी है जिस फॉर्मेट में नीचे लिखी हुई है, या आप यहाँ पे जो आपका सामने शो हो रहा है आपने यहाँ से अपना सन पैदाइश जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है, ठीक है ना। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने रिलीजन अपना इधर से सिलेक्ट करना है, इस्लाम होगा, ठीक है ना। होम फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है तो लिख दें क्योंकि इसके ऊपर ये स्टेरिक नहीं बना हुआ जिस तरह ये ऊपर बने हुए हैं उनके साथ। तो उसके बाद मोबाइल नंबर आपका इधर पहले से शो हो रहा होगा। उसके बाद डोमिसाइल आपने इधर से सिलेक्ट करना है। पंजाब के डोमिसाइल जो रखने वाले हैं वो अप्लाई करने के आए हैं, तो हमारा डोमिसाइल हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, अप्लाई किसी का नहीं कर रहा, ठीक है। फैमिली इनकम मंथली वो इधर लिख दें, ये ज़रूरी नहीं है, लिख दे तो ठीक है। आगे जो है आपने यहाँ पे अपनी इमेज ऐड करनी है। आपकी 200 KB से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ हो जाए, वो आपने इस पे सिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपने इधर अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर आपने यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में अपना इंस्टीट्यूट देखना है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या मेडिकल डेंटल कॉलेज में या नर्सिंग में, ठीक है ना। तो आमतौर पर यूनिवर्सिटी में होंगे तो अपने केस में हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करना है। हम कोई सा भी कर लेते हैं, आपने ढूंढ के अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन या प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में आप BS कर रहे हैं वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, अपने लिहाज से आप चेक कर लें, हम वैसे कोई भी कर लेते हैं। उसके बाद BS आपका होगा तो BS वाले अप्लाई करने के आए हैं, ठीक है ना। डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जिस डेट को आपने एडमिशन लिया है तो वो आपने इधर सेलेक्ट करनी है, इधर लिख लेनी है, ठीक है ना। जिस तरह वो आपने डेट ऑफ बर्थ की है इसी तरह आपने ये भी सिलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ एडमिशन। डिग्री टाइटल आपने इधर से लिख लेना है। BS कर रहे होंगे, BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो भी आप कर रहे हैं वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद सेमेस्टर जो है वो आपने इधर से सेलेक्ट करना है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड है, तो ये दोनों में से एक आप होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोल नंबर, तो यूनिवर्सिटी में आपका जो अभी करंट रोल नंबर चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड में तो वो आप लिख लें, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इधर लिखना है। तो उसके बाद ये नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है कि इफ़ योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लिस्टेड प्लीज़ ईमेल। तो ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसमें ऐड नहीं है तो हमें ईमेल करें, हम ऐड कर देंगे। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपको यूनिवर्सिटी में रोल नंबर आपको अलॉटमेंट नहीं की गई तो आप कॉलेज वाला रोल नंबर इधर लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी या कॉलेज रोल नंबर में, ठीक है। तो प्लीज़ एंटर योर कॉलेज रोल नंबर इन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड इफ़ योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है तो उसकी जगह फिर आप रोल नंबर ही लिख सकते हैं। तो ये जब आप सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकेंगे उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है आपका वो डाटा सेव हो जाएगा, आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल आपने दे दी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने इधर से देनी है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू करके, ठीक है ना, एंड पे फाइल को सबमिट करना आपने। तो अब हम देते हैं अपनी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपने यहाँ पे अपना जो प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि किस प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है। तो पंजाब का जो है डोमिसाइल रखने वाले सिर्फ वही अप्लाई करने के आए हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो लिखा हुआ है आपका जो कौन सा ज़िला है वो आपने अपना ज़िला इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम, टाउन, विलेज वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आम तौर पर अपना आपका जो विलेज है या टाउन है वो उधर लिख लें, हमारी सिटी है तो हम अपनी सिटी जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद उसके बाद अपना जो है एड्रेस इधर लिखना है, कंप्लीट एड्रेस इधर लिख लेना है। उसके बाद प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट, अगर आपका ये जो पोस्टल एड्रेस है यही परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज अबव पे क्लिक कर दें, वो आपका डायरेक्टली जो है ऑटोमेटिकली फिल होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने जो है नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, जो पीछे जिस तरह आपने पीछे किया है। तो ये करने के बाद फिर आप जो है नेक्स्ट मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स वो देनी है,
ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक की देनी है, उसके बाद आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब FA FSC ICS जो भी किया है तो वो आपने इधर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके लिए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक है वो आएगी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आपने लिखना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने मैट्रिक की है। अगर वो आपका रिजल्ट कार्ड पे मेंशन नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे सिंपली 22 के साथ वो फैसलाबाद लाहौर जो भी बोर्ड है वो आपने इधर लिख देना है। यहाँ से भी आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपना बोर्ड रोल नंबर लिखेंगे, मैट्रिक का रोल नंबर अपना इधर लिखेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ईयर आपने इधर से सिलेक्ट करना है कि किस सन में आपने मैट्रिक की है। उसके बाद सेशन आपने एनुअल या सप्लीमेंट्री सेलेक्ट कर लेना है अपने लिहाज से। तो उसके बाद डिसिप्लिन आपने देखना है कि साइंस है या आर्ट्स है। उसके बाद यहाँ पे अपना टोटल मार्क्स लिखने हैं, आमतौर पर 1100 होते हैं। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इधर लिखने हैं, ठीक है, जितने भी आपने हासिल किए। तो ये आपकी यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके लिए आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट रहने देना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम टाइटल जो है वो देखना है, FA FSC ICS जो भी किया है वो अपने लिहाज से वो आपने इधर लिख लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम इधर, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है इधर से, फिर रोल नंबर लिखना है बोर्ड का, पासिंग ईयर आपने इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेशन आपने देखना है कि एनुअल है या सप्लीमेंट्री है आपका सेशन, वो आपके रिजल्ट कार्ड के टॉप पे लिखा भी होगा। डिसिप्लिन आपने इधर से देखना है कि आपने साइंस के साथ इंटरमीडिएट की है या आर्ट्स के साथ की है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इधर लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये भी आपका डाटा सेव हो जाएगा। जब आप फिर आगे नेक्स्ट मूव होंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में, फिर आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है ना। अपलोड CNIC फ्रंट आपने इस पे क्लिक करके अपना CNIC फ्रंट जो है वो अपलोड करना है। तो ये याद रखें कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। और उनका जो एक्सटेंशन होती है फाइल की तो वो JPEG JPG या PNG होनी चाहिए, ठीक है ना, इनमें से कोई होनी चाहिए। तो फिर CNIC अपलोड इधर से करेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड इधर से अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आपने इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपने FA FSC ICS इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड इधर से ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद अपना यहाँ पे अपलोड डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप नेक्स्ट जो है वो रिव्यू के बटन पे यानी कि इस सेक्शन में आ जाएंगे। तो हम ये 1 बाय 1 ऐड कर लेते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपने रिव्यू के सेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव हो जाना है। उसके बाद फिर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये सारा जो है आपने पढ़ लेना है, रिव्यू कर लेना है, ठीक है ना। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जो आपने लिखा है वो ठीक होगा। तो उसके बाद एंड पे ये काम रह गया है कि आपने इस बॉक्स को चेक करना है, आई एग्री एंड कन्फर्म ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है आप कन्फर्म कर रहे हैं कि वो आपकी ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना एफिडेविट जो है आपका बयान हल्फी वो अपलोड करना है। ये बयान हल्फी बेसिकली ये है कि आपने इससे पहले किसी भी स्कीम में यानी कि अप्लाई करके लैपटॉप हासिल नहीं किया, ठीक है ना। और जो आप पंजाब के रहशी हैं, जो जो आपकी ये शराइत थी अप्लाई करने की वो आपकी पूरी हैं, ठीक है ना। तो वो अगर आपकी पूरी हैं तो ये बयान हल्फी फिर आपको ये प्रिंट करवा कर तो इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसकी MS वर्ड की जो फॉर्म में फाइल है वो यहाँ पे दी हुई है, डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट। यहाँ पे आपने जैसे जो है ना क्लिक करना है, आपका एफिडेविट जो है वो MS वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड होके आपकी जो लाइब्रेरी में आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमने एक सैम्पल के लिए डाउनलोड किया हुआ है आपके लिए। तो एफिडेविट जो है वो ये है, ठीक है ना। ये एफिडेविट है। तो इस पे आपने क्या करना है, इसको किसी भी स्टाम्प वाली दुकान से जाके बनवाना है। ये लेके जाएंगे जब आप डाउनलोड करके MS वर्ड की फॉर्म में, वो आप उसको दे देंगे स्टाम्प वाली दुकान को। तो वो बंदा आप वो ओपन करके यहाँ पे आपकी चीज़ें लिख देगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। बल्कि यहाँ पे एप्लीकेंट नेम एंड CNIC नंबर आपका आ जाएगा, एप्लीकेंट एड्रेस आपका इधर से आ जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आ गई, उसने आपकी लिख देनी है, ठीक है ना। एप्लीकेंट नेम, सन, डॉटर,
तो वो फिर आपके फादर का नेम इधर आ जाएगा, आपका CNIC नंबर इधर आ जाना है। ये पहली लाइन में आपकी चीज़ें काफ़ी सारी आ जाएंगी। उसके बाद ये सारा बयान हल्फी है। तो एंड पे आपने फिर अपना इधर दोबारा से एप्लीकेंट नेम आपका आ जाना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, डेट प्लेस आ जाएगी, विटनेस बाय एक गवाह आपको चाहिए होगा जिसका स्टैम्प यानी कि जिसकी थंब लगेगा, उसका CNIC नंबर सिग्नेचर उसके होंगे। एक गवाह यानी कि वो गवाही देगा कि आप वाकई ये बयान हल्फी का जो इकरार कर रहे हैं ये दुरुस्त है, ठीक है ना। तो जब ये आप एफिडेविट जो है प्रिंट करवा के इसको कर लें सारा कुछ, तो फिर आपने इसकी पिक्चर खींच के 200 KB में कन्वर्ट करके वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर आपने सिंपली सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करना है तो आपका ये अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। आपकी जो ये आपकी एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। रिव्यू करके फिर वो आप अपना स्टेटस भी चेक करते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो आपको कहें कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसे दुरुस्त कर लें। फिर आपने अपना अकाउंट इसी पासवर्ड और CNIC के नंबर के साथ लॉगिन करके अपनी जो एप्लीकेशन है इसको आप रीचेक कर सकते होंगे, इसको एडिट कर सकते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपने करना है ऑनलाइन अप्लाई। तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो हम आपकी खिदमत में बना के पेश करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये भी सेव कर लें, इस पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम आपका नंबर ये सेव कर लें। आइंदा जो हम स्टेटस पे जॉब्स या स्कीम्स लगाते हैं तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए भी मालूम होती रहेंगी। और आप हमारा चैनल जो है ये भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके ज़रिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।